हेलो स्टूडेंट, लॉजिक कोचिंग यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं में फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंतर्गत सार्थक अंकों की गणना में हम लोग सीमित मान कैसे निकालते हैं, जिसको राउंड ऑफ वैल्यू भी कहते हैं, या फिर निकटतम मान या फिर लगभग मान हम लोग कैसे निकालेंगे उसको देखने वाले हैं। ये आपको बहुत ही ज्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। सेकंड चैप्टर यानी कि मापन में आपको फिजिक्स में मिल जाएगा और फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में आपको मिल जाने वाला है। तो सबसे पहले अपन लोग यहाँ पे इसकी विधि को समझ लेते हैं कि वाकई में होता क्या है, इसमें कैसे करते हैं। तो सबसे पहला ये है कि अपन लोग यहाँ पे आधार 5 लेने वाले हैं। 5 आधार लेके अपन लोग 3 तरीके से इसमें हम लोग विधि इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला विधि या फिर नियम ये है कि जब अंतिम अंक कोई आपको संख्या दिया रहेगा, उसमें जो अंतिम अंक होगा वो अगर 5 से कम हो, तो उसके पहले वाले अंक में आना है और पहले वाले अंक को परिवर्तित नहीं करना है। ये आपका रूल है। और जब पहले वाले अंक को परिवर्तित नहीं करोगे तो लास्ट वाला नंबर को वापस हटा देना हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि मैंने एग्जांपल लिया है 26.84। इसमें अपने को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। एक वैल्यू को बस राउंड ऑफ करके बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये 4 देख रहे हैं, 4 जो है 5 से कम है, 5 से कम है तो आगे वाले संख्या पे आएंगे। आगे वाले संख्या 8 है, इसको परिवर्तित नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, जैसे का तैसा लिखना है और पिछले वाले संख्या को हटा देना है। तो अपना जो आंसर आएगा 26.8 आएगा। इस प्रकार से अब आते हैं दूसरा। अब क्या हो सकता है कि यदि वो किसी संख्या दिया रहेगा, उसका अंतिम अंक अगर 5 से ज्यादा हो जाए, अगर 5 से ज्यादा हो जाता है तब उसके पहले वाले अंक पे आना है और पहले वाले अंक में एक जोड़ देना है, यानी ऐसे समझ सकते हो एक बढ़ा देना है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक संख्या लिया है 25.79। इसके अंत का जो संख्या है, अंतिम संख्या है, वो अपना 9 है, जो कि 5 से क्या है, ज्यादा है। अगर 5 से ज्यादा हो तो उसके पहले वाले अंक पे आएंगे हम लोग और पहले वाले अंक में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे या फिर बोल सकते हैं एक बढ़ा देंगे और पिछले वाले अंक को क्या कर देना है, हटा देना है। तो इसको मैं हटा दूंगा और मेरे पास बच जाएगा 25 और इसमें क्या कर देना, एक जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें करेंगे। अब आते हैं तीसरे टाइप में। तीसरे टाइप में ये होता है कि जब अंतिम अंक ही अगर 5 हो जाए तो क्या करना है। अगर अंतिम अंक 5 हो जाए तो उसमें दो तरीका होगा। इसमें पहला ये होगा कि अंतिम अंक 5 हो जाए तो उसके पहले वाले अंक में अगर सम संख्या आ रहा हो, पहला वाला अंक इसके जस्ट इसके बाद वाले अंक में सम संख्या आ रहा हो इधर वाले में, तो अपन क्या करेंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे उस संख्या में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि अपने पास है 2.45 दिया है, अंतिम संख्या 5 है। अब इसके पहले में वाली संख्या क्या है, ये अपना सम संख्या है। तो सम संख्या आएगा तो कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, यानी कि जैसे का तैसा लिखना है और अंत की संख्या 5 को हटा देना है। तो मेरे पास आएगा 2.4। इस प्रकार से अब इसके दूसरे टाइप में आ जाते हैं। पहला टाइप था, इसके अंदर दूसरा टाइप है। दूसरा टाइप में अंतिम संख्या 5 हो, लेकिन उसके पहले की जस्ट अंक जो होगा वो विषम संख्या होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने 6.35 लिया है, तो क्या कर देना, उसी संख्या में जिसके उसके पहले वाले संख्या में क्या कर देना, एक जोड़ देना। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास है यहाँ पे 6.35, इसमें अंतिम संख्या मेरी 5 है, उसके पहले के अंक पे आऊंगा तो मेरे को मिलेगा विषम संख्या, और विषम संख्या आती है तो हम इसमें एक जोड़ देते हैं और अंक की संख्या में हटा देते हैं उसको। तो मेरे पास इसका उत्तर आएगा 6.4। 3 में एक जोड़ा तो 4 और अंक की संख्या को हटा दिया। तो इस प्रकार हम लोगों ने सीमित मान यानी कि राउंड ऑफ मान निकालने का एक तरीका देखा। अब मैं कुछ और अन्य सवाल लेता हूँ जिसमें हम लोग कितने भी सार्थक अंक को लेकर अपन क्या कर सकते हैं, सीमित मान निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास फर्स्ट प्रश्न है 3.3456 में दो सार्थक अंक तक सीमित मान ज्ञात करना है। इसको सीमित करना है, यानी कि सीमित मान अपने को ज्ञात करना है जिसमें ये सिर्फ कितना हो, दो सार्थक अंक हो। तो अपन लोग राइट से चलना चालू करेंगे और सबसे पहला हम देखता हूँ 6। 6 जो है 5 के आधार के हिसाब से क्या है, 5 से अधिक है। 5 से अधिक होता है तो उसकी अगले वाले संख्या में एक बढ़ा देते हैं या फिर एक जोड़ दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे एक जोड़ दे रहा हूँ। तो
तो इसको हटा देंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। अभी यहाँ पे 6 पे हो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अभी अपने पास 4 अंक अभी भी बचा हुआ है, अपने को 2 अंक तक पहुंचना है। तो अपन क्या करते हैं, 6 भी क्या है अभी भी 5 से ज्यादा है, तो उसके अगले वाले अंक में भी क्या कर देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 5। अब जैसे ही 5 है तो अभी कितने संख्या बचे, 1 2 और 3 बचा हुआ है। इसमें देख रहे हैं तो 5 में देखते हैं तो 5 ही हो गया। अब 5 देखते हैं जहाँ पे 2 कंडीशन आता है, अगर उसके पहले का अगर विषम संख्या हो गया तो अपन लोग क्या कर देंगे, इस अंक में 1 जोड़ देंगे, और सम संख्या आता है तो नहीं जोड़ते, तो इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा। तो देखा जाए तो 2 को आकार में बच जाएगा, तो ये अपना 2 सार्थक अंकों तक सीमित मान निकल जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अब मैं दूसरे सवाल को लेता हूँ, इसमें भी आपको कुछ नया चीज जानकारी प्राप्त होने वाला है। जैसे कि मेरे पास सवाल है, दूसरा सवाल कि 4.4598 में एक सार्थक अंक तक एक ही बचना चाहिए आखिर में, तक अपने को सीमित मान ज्ञात करना है। तो इसका सीमित मान ज्ञात करने के लिए राइट साइड से आते हैं और देखते हैं कि ये जो 8 है वो 5 से बड़ा है कि छोटा है। तो ये अपना क्या है, बड़ा है, और अगर बड़ा है तो अपन क्या करते हैं, उसकी अगले वाले संख्या में 1 जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप अगले वाले संख्या में उसके बाद उसको हटा देना है, अगले वाले संख्या में जैसे ही 1 जोड़ेंगे अपन लोग तो ये 10 बन जाएगा। तो 10 मत लिखना, उसके आगे वाले में उसका हासिल या फिर कैरी दे देना, तो ये हो जाएगा, ये भी 5 से क्या हो जाएगा 6 हो चुका रहेगा। ठीक है, अब 6 तक पहुंच गए। अब 6 को देखेंगे, 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो उसके अगले वाले संख्या में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो उसके अगले वाला संख्या क्या है, 4 है, जिसमें जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। अभी भी अपने पास 4 और 5 बचा हुआ है, अपने को एक सार्थक अंक बचाना चाहिए। और फिर 5 को देखेंगे तो 5 के अगले वाले, तो 5 वाले में कंडीशन ये होता है कि उसके अगले वाला संख्या सम है कि विषम है, तो यहाँ पे सम है, तो सम रहेगा तो कोई भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे अपने पास ओवरऑल आंसर 4 आ जाने वाला है, जो कि इसमें एक सार्थक अंक आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आते हैं तीसरा सवाल, इसमें हम लोग 10 घात वाला को मैंने लिया है, साथ में इसका मात्रक भी लिया है, और इस सवाल ये बोलता है कि इस सवाल में 9.567 गुणित 10⁻12 मीटर में 2 सार्थक अंक तक सीमित मान ज्ञात करना है। मैंने जब भी सार्थक अंक आपको बताया था तो उस टाइम ये बताया था आपको कि 10 की घात वाले को सार्थक अंक में गणना नहीं करते, तो हम लोग को सिर्फ इतने देखना है और इसमें 2 सार्थक अंक तक सीमित मान ज्ञात करना है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं इतना लिखूंगा और बाकी को जैसे का तैसा लिखने वाला हूँ। तो मैं जैसे ही 7 का आया, 7 क्या है, 5 से बड़ा है, और जब 5 से बड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसके अगले वाले अंक पे 1 जोड़ देते हैं, तो इसको हटा देंगे और अगले वाला अंक अपना 7 हो जाएगा। अब 7 को देखेंगे, 7 भी क्या है अपना 5 से बड़ा है, तो उसके अगले वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे, यानी कि अब 6 हो जाएगा। अपने पास कहाँ तक पहुंच गए, 9 6 तक पहुंच गए, जो कि 2 सार्थक अंक को प्रदर्शित कर रहा है। तो अपने जो आंसर आएगा 9.6, और बाकी को जैसा का तैसा है 10 की घात 12। अब जैसे आपको हटाते ही रहना है पीछे से, जैसे चलते आ गए हो वैसा उसको याद रखना, तो जैसा है वैसे मैंने आंसर लिख दिया, तो ये अपना आंसर हो जाने वाला है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम लोगों ने सार्थक अंकों के माध्यम से हम लोगों ने किसी बड़े सवाल पे सीमित मान यानी निकटतम मान हम लोगों ने 5 आधार लेकर सॉल्व किया है। तो इस प्रकार आपको मैंने डिटेल्स में सार्थक अंकों का तरीका बता दिया है। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले लेक्चर के लिए इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।